भैया हैट्रिक होगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करने का काम अगर कोई कर पाया है तो ये हमारे महंत भगवंत योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी कर पाए हैं। क्योंकि जो व्यवस्था, मेन व्यवस्था होती है कानून व्यवस्था, कानून का पालन और पालक अगर अच्छा होता है सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती है। आज का उत्तर प्रदेश, आज पहले हम लोग के घर की बहू बेटियाँ, बहन बेटियाँ बाहर निकलने में खुद भी डरा करती थी। आज उनके मन में एक ऐसी ऊर्जा है कि कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति उनके साथ है। जैसे स्वयं योगी बाबा उनके साथ हों, वो जब चाहें 2 बजे जा सकती हैं, आ सकती हैं। और जो हम जैसे घर वाले हैं, हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि हमारी बहन बेटी गई है तो सुरक्षित अपने आप घर आएगी। मेरे ख्याल से 8 से 10 करोड़ महिलाएं तो हैं, 10 करोड़ तो हैं। 10 करोड़ महिलाओं को 40,000 रुपया महीना कहाँ से देंगे? इतना तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी नहीं है। कहाँ से दे देंगे भाई? अपने पास से दे देंगे? कहाँ से दे देंगे? कहने को कुछ भी कह दें। यूपी गवर्नमेंट का बजट कितना है और वादे कितने कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने किया था। झूठ क्यों फैला रहे हो आप? जबरदस्ती की भ्रांतियां फैला रही। साइकिल कहीं नहीं दौड़ेगी, योगी बाबा फिर आएंगे। क्योंकि आज जो प्रदेश की स्थिति है और अखिलेश का भी राज्य सब लोगों ने देखा है कि क्या हालात थे और क्या स्थितियां थी। आज कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, कानून चोरी डकैती सब में बड़ा लगाम कसी हुई है। बाबा का कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त चला। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं होती है। देखिए, पूरा 100% तो कोई भी नहीं क्लियर, क्योंकि काम तो नीचे वाले सिस्टम को ही करना है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी समस्याएं हो सकती है। लेकिन बाकी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है और योगी बाबा को कहीं ये नहीं हिला पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बात करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर कि यूपी की जनता क्या मूड बना रही है। इस बार मायावती का हाथी दौड़ेगा या फिर अखिलेश यादव साइकिल लेकर रेस में आगे जाएंगे, या जनता इस बार तीसरी बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनेगी। ऐसे में अगर बात हो चुनाव की तो चाय की दुकान पर इससे अच्छी चर्चा कहीं नहीं हो सकती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन गुप्ता है। भैया, 2027 के चुनाव में क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारेंगे या साइकिल दौड़ेगी? भैया हैट्रिक होगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करने का काम अगर कोई कर पाया है तो ये हमारे महंत भगवंत योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी कर पाए हैं। क्योंकि जो व्यवस्था, मेन व्यवस्था होती है कानून व्यवस्था, कानून का पालन और पालक अगर अच्छा होता है सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती है। आज का उत्तर प्रदेश, आज पहले हम लोग के घर की बहू बेटियाँ, बहन बेटियाँ बाहर निकलने में खुद भी डरा करती थी। आज उनके मन में एक ऐसी ऊर्जा है कि कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति उनके साथ है। जैसे स्वयं योगी बाबा उनके साथ हों, वो जब चाहें 2 बजे जा सकती हैं, आ सकती हैं। और जो हम जैसे घर वाले हैं, हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि हमारी बहन बेटी गई है तो सुरक्षित अपने आप घर आएगी। किसी भी गुंडे, मवाली, माफिया की हिम्मत नहीं है कि कोई भी बुरी नज़र से, बदनीयती से देख सके। तो ये व्यवस्था केवल उत्तर प्रदेश में है। और हमारे उत्तर प्रदेश को जब कभी पहले बिल्कुल दीनहीन और बड़ी ओछी नज़रों से देखा जाता था, आज उस उत्तर प्रदेश को प्रमाण के रूप में लिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश का परिणाम इतना ज़्यादा सरल और सुलभ, इतना अच्छा हो चुका है कि उसको देख के लोग और अन्य राज्य आज उत्तर प्रदेश की तुलना करने लगे हैं, उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन करने लगे हैं। और हमारे जो हम लोग उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, क्योंकि वहाँ का जो मुखिया है हमारे महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो देश के आज 4थे स्तर के बड़े नेता हैं और उनकी ख्याति पूरे विश्व में है। और जो उनका चोला है, भगवा चोला, हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं। भगवा चोले को उन्होंने अपने प्रदेश के साथ साथ देश और देश के साथ साथ विदेश में भी लहराया फहराया। जब हम लोग देखते हैं जापान में और कहीं पे महाराज जी भगवा चोला पहन के कुछ बोलते हैं तो हम लोग के मन में हिंदुत्व का, जो हम लोग हिंदूवादी हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग के मन में एक अलग आस्था जलती है। लगता है कि हाँ, हमारा सिरमौर आज बहुत ऊपर है। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हम उनके चरणों को वंदन करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। और पुनः कानपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। और ईवीएम का जिस दिन भी चुनाव का आगाज़ होगा तो शायद लोग आज से ही अपनी उंगलियों में मसाज करना चालू कर रहे हैं कि जल्दी से मेरे तो कमल का फूल का बटन दबाएं और पुनः महाराज जी को स्थापित करें। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में आई थी और मंदिर में ही इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चंदा चोरी कोई सरकार ने नहीं कर दी है। चंदा चोरी जो हुआ है, सबसे बड़ी बात चोरी, अब आप अपने घर में एक तिजोरी बनाइए और वहाँ पे अपने चौकीदार को, किसी को रखवाली के लिए रखिए। अगर उस तिजोरी से पैसा चोरी होता है और उस चौकीदार पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम और आप गलत हैं, सरकार गलत है। जब जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है,
जांच सुनिश्चित करी गई है, चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जा रहा है। इसके लिए यही लॉ एंड ऑर्डर है महाराज जी का। तो ये एक विषय देखिए, उनको तो है क्या कि जिसके पास कुछ नहीं तो उसको अगर तिनका मिले तो उसको ही वो पहाड़ समझ लेता है। तो ये अखिलेश यादव जी का कार्य है। बाकी इसको वो भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग 2024 के चुनाव में देखा था। इन्होंने जो अपना इंडी गठबंधन बनाया था उसमें राहुल गांधी जी ने भी हमारी भोली भाली जनता को भ्रमित करने का कार्य किया था। इसमें कोई कुरेज नहीं है। एक हमारा जो क्या नाम संविधान है उसको जेब में लेके घूमे और बताया कि संविधान खतरे में है। जनता को कब तक चूतिया बनाओगे? आज जनता जागरूक हो गई है और आप ये सब जो भ्रामक बातें बताकर जनता को मूर्ख समझ रहे हो। तो जनता कभी मूर्ख हुआ करती थी अखिलेश जी और मुलायम जी के समय में। आज हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है। जनता खुद समझदार है और इतनी समझदार है कि बड़े बड़े नेताओं को और विपक्ष के लोग अगर आ भी जाएंगे, ये सपा और बसपा कांग्रेस वाले, अगर वो किसी हमारे नेता या मुख्यमंत्री से बात ना करें, एक आम जनमानस से बात करेंगे तो उनकी बातों का जवाब एक आम जनमानस बहुत अच्छी तरीके से देगा। हमारे यहाँ प्रवक्ता की और भारतीय जनता पार्टी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप समझ सकते हैं। दादा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कहना ये है कि बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जिस समय अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस विषय पर क्या सोचा? क्या उनका एक्शन प्लान था? क्या उन्होंने किया? कभी अपना रोड मैप उन्होंने जनता के सामने रखा क्या? आज अगर कह रहे हैं जिस अनुपात में भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो स्वाभाविक बात है। समस्या ये है कि जो इंटरमीडिएट में 45% नंबर ला रहा है वो भी चाह रहा है कि सरकार उसको गस्टेड ऑफिसर बना दे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या जितने भी लोग काबिल हैं उनको सबको नौकरी मिलती है और जिनको नहीं मिल रही है तो वो अपने में झांके कि उनमें कमियां क्या हैं, कितना उन्होंने मेहनत किया उसको प्राप्त करने के लिए। और ये अखिलेश जी का तो काम है केवल इस तरीके की भ्रांति फैलाना लोगों के बीच में कि बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पे चोरी हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है। कोई भी चीज़ 100% परफेक्शन से कैसे हो सकती है? आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो खराबी हर सिस्टम में होती है। और चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, जहाँ पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती ही है। 100 लोग अगर लगे हुए हैं तो उसमें 1-2 ख़राब लोग भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा सिस्टम ही ख़राब है। अखिलेश जी जो है इस बार बड़ा दांव खेल रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हो? क्योंकि 40,000 रुपये एक बड़ी रकम मानी जाती है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की ऑलमोस्ट 25 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ कम ज़्यादा होगी, और उसमें जितनी महिलाएं हैं मेरे ख्याल से 8 से 10 करोड़ महिलाएं तो हैं, 10 करोड़ तो हैं। 10 करोड़ महिलाओं को 40,000 रुपया महीना कहाँ से देंगे? इतना तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी नहीं है। कहाँ से दे देंगे भाई? अपने पास से दे देंगे? कहाँ से दे देंगे? कहने को कुछ भी कह दें। यूपी गवर्नमेंट का बजट कितना है और वादे कितने कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने किया था। झूठ क्यों फैला रहे हो आप? आपकी जेब में अगर 100 रुपया है तो हमको 500 देने का वादा आप कहाँ से कर सकते हो? 400 यूनिट फ्री बिजली की बात करी जा रही है। पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की परीक्षा जो है उसको फ्री करने की बात अखिलेश द्वारा की जा रही है। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये बात उनकी सही है कि एजुकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 2 चीज़ जो है प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता है। खाली देश में यही फ्री होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं फ्री होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि बिजली दे रहे हैं, यूनिट इतने यूनिट दे रहे हैं। आप देख रहे हो वेनेजुएला के बारे में ज़रा पता करिए कि क्यों बर्बाद हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा तेल संपन्न देश केवल इसीलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसने अपने लोगों को फ्री की आदत लगा दी। जब आप मुफ्त में देंगे तो आदमी काम करने क्यों जाएगा? और धीरे धीरे वही हाल हो जाएगा वहाँ की तरह यहाँ का भी, कि सब कुछ होते हुए भी कंगाल बैठे हुए हैं। वेनेजुएला इसी में बर्बाद हुआ। फ्री नहीं चाहिए दुनिया में कुछ भी। एजुकेशन के अलावा और हेल्थ सर्विसेज के अलावा कोई चीज़ फ्री होनी ही नहीं चाहिए। हर चीज़ का पैसा लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? दादा, अखिलेश यादव का लगातार ये कहना है कि इस बार जो साइकिल है वो दौड़ेगी और बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे, मुंह घुमा देंगे। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये कुछ नहीं, ज़बरदस्ती की भ्रांतियाँ फैला रही। साइकिल कहीं नहीं दौड़ेगी, योगी बाबा फिर आएंगे। क्योंकि आज जो प्रदेश की स्थिति है और अखिलेश का भी राज्य सब लोगों ने देखा है कि क्या हालात थे और क्या स्थितियाँ थी। आज कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। कानून चोरी डकैती सब में बड़ा लगाम कसी हुई है। बाबा का कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त चल। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं होती। देखिए, पूरा 100% तो कोई भी नहीं क्लियर, क्योंकि काम तो नीचे वाले सिस्टम को ही करना है।
तो कहीं ना कहीं 19-20 समस्याएं हो सकती है, लेकिन बाकी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है और योगी बाबा को कहीं ये नहीं ला पाएंगे। महाराज योगी आदित्यनाथ का कहना था मंच से कि इस चौराहे पे अगर आप बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज आपको मिलेंगे। तो क्या मान रहे हैं किस हद तक ये चीज़ें जो है वो कानपुर में लागू? बिल्कुल 100% सही है। यूपी में आज देखिए ना, आज क्राइम करता है 3 दिन बाद इनकाउंटर। अभी आपने राजस्थान वाली घटना देखी, एक बच्ची के साथ जो 32 लोगों ने किया, क्या हुआ? सबको सरेआम पकड़ के ले गए, 10-20-50 लाठी मारी, जेल भेज दिया, अभी साले छूट जाएंगे जमानत पे। ये यूपी होता तो अभी उसमें 20-32 में कम से कम 10 का इनकाउंटर हो जाता। भाई भय के बिना कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। यहाँ तो खट से होता है ना। अपने यहाँ देखिए गाजियाबाद सलीम वास्ती जी पे हमला हुआ, अगले 2 दिन के अंदर दोनों आरोपी इनकाउंटर। तो बाबा का तो सीधा गेम है, या तो कायदे से रहो नहीं तो जाओ ऊपर। भैया आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार साइकिल दौड़ेगी और बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? 22 में विपक्ष यही कह रहा था कि अब की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये हो जा रहा है। मगर बाबा का जो कार्य, महाराज जी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा जी का जो लाइन ऑर्डर है पुलिस का, वो सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश में जो भी कानून व्यवस्था चल रही है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। जैसे उन्होंने बिना कोई सोचे, बिना कोई जात के, बिना कोई धर्म के सभी प्रकार के लोगों की मदद कर रहा है वो। ये है हमारा उत्तर प्रदेश। अभी जैसे अखिलेश जी बता रहे थे 2027 में, अखिलेश जी भूल जाएं 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनने जा रही है और बहुमत से जा रही है। 300 फिर पार करें, ये मेरा वादा है। लगातार विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर में चोरी हुई, राम का नाम लेकर ये लोग सत्ता में आए थे, तो इसको क्या कहना है? ये सबसे बड़े राम विरोधी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है। कभी राम मंदिर गए हैं आज तक? और लोगों का रोकने का काम करना है ये अखिलेश यादव। ये सनातनी के विरोधी हैं ये अखिलेश यादव। और ये बता रहे चंदा चोरी खुद ही ये करवाते हैं। ये खुद ही उन्होंने किया चंदा चोरी, इनके आदमी ने किया चंदा चोरी। भैया आपका क्या नाम है? कपिल सिंह चौहान। कपिल जी, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है कितने विकास कार्य योगी आदित्यनाथ ने किए हैं? और अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो इन दोनों में क्या लग रहा है 27 का चुनाव कौन जीतेगा? योगी जी जीतेंगे। योगी जी का काम बहुत अच्छा है और योगी जी फिर आएंगे। योगी जी की कोई ऑर्डर की बात अगर करी जाए उत्तर प्रदेश में तो उसको किस तरीके से? बहुत अच्छा है। माफिया अपराधी सब देख लो, सब बिल्कुल अंदर हैं, कोई खुल के कोई कुछ नहीं। और जो कर रहा है उसको 24 घंटे के अंदर परिणाम मिल रहा है। जो अगर बलात्कार कर रहा है उसके ऊपर गोली चल रही है। सब तो व्यवस्था हो रही, बिल्डिंग अगर अवैध कब्जे वालों को गिराई जा रही, सब तो हो रहा है। योगी जी के राज में जो इतना अच्छा हो रहा है किसी सरकार में ना हुआ ना होगा कभी। भैया उत्तर प्रदेश में माफिया, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि माफिया जो है वो भाग गए हैं, माफिया जो है वो डरे सहमे हैं, तो इसको किस तरीके से आप? देखिए, आज भी हमको महाराज जी का वो कथन याद है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग सुनते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। एक ऐसा इंसान हम लोग को देवता के रूप में मिला जिसने जो कहा वो करा। और उस व्यक्ति ने उस समय कहा था तो अतीक और क्या नाम बड़े बड़े जो माफिया हुआ करते थे आज वो मिट्टी में मिल गए हैं, चले गए हैं, है नहीं। और कोई भी माफिया प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाके तो माफियागिरी कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश में किसी हैसियत नहीं है माफियागिरी करने की। उनको मालूम है कि बुलडोजर बाबा हमारे तैयार बैठे हैं, हम ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे तो हमारा घर छोड़िए, हमारे रिश्तेदारों तक का घर तहस नहस कर दी जाएगा। ये व्यवस्था हमारे योगी जी की बहुत अच्छी है, क्योंकि भय बिन होए ना प्रीत। और उन्होंने ये तो बना दिया है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। हमारे यहाँ प्यार की भी पाठशाला दी जाती है। हमारे यहाँ जो नफ़रत वाली देते हैं तो उनको नफ़रत की भाषा समझाया जाता है। जो गुनहगार होते हैं तो उनको सज़ा के रूप में उनका गुनाह को ख़त्म करने का काम ये योगी जी के द्वारा करा जा रहा है। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे, किसी ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वो डरते होंगे ठोस कदम उठाने से कि हम उठाएंगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। पर अगर 200 लोगों का नुकसान हो रहा हो और वहीं पे 20,000 लोगों को फ़ायदा हो रहा हो तो उन 20,000 की मदद करनी चाहिए। ये काम योगी जी ने करा, भाजपा सरकार ने करा। लोग 200 लोगों से मिल जाया करते थे, उनसे बड़ी बड़ी मोटी रकमें ले लिया करते थे और 20,000 लोगों को अहित करते थे पुरानी सरकारों में। आज कम से कम ये व्यवस्था ख़त्म हो गई है। आम जनमानस, हम जैसे लोग जो मध्यम वर्गीय, हम लोग बड़े खुश हैं। इसीलिए हम लोग
योगी जी को महंत और भगवंत। विपक्ष तो कह रहा है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको किस तरीके से? जब विपक्ष या कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पेट इतना बड़ा होता है, वो इतना सा खाना खाता है, उसका पूरा दिन कट जाता है। जब शरीर बड़ा होता है तो इतना खाना खाना पड़ता है। तो ये हमारे शरीर की एक व्यवस्था होती है। उसी तरीके की जब समय और कालखंड बढ़ता है तो चीज़ें बढ़ती हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं। अब जब महंगाई बढ़ी है तो पूछिए क्या लोगों के खर्चे भी तो बढ़े हैं। अगर खर्चे उनके पूरे हो रहे हैं तो महंगाई कहाँ से बढ़ी भाई? अब मान लीजिए जो लोग पहले कभी पटरे वाली नेकर पहन लिया करते होंगे, आज वो जॉकी की पहनना पसंद करते हैं। क्यों? पटरे का काम क्यों नहीं चला सकते? वो तो मतलब पहले लोग चलाते थे ना। तो इच्छाएं भी बढ़ रही लोगों की। अब आप महंगी चीज़ खरीदने जाएंगे तो महंगा मिलेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। जब हमारा शरीर बड़ा होगा, हमारे कपड़े छोटे थे, कपड़े बड़े होंगे तो व्यवस्थाएं बड़ी होती हैं। तो उसमें महंगाई कोई विशेष नहीं है। और भी देशों से और प्रदेशों से तुलना करिए तो मालूम पड़ जाएगा कि कहीं कुछ नहीं। और देशों में तो मानिए कि हम लोग यहाँ पे, मैं भी कहीं बाहर जाइए, आप कहीं ना जाइए, जहाँ भी नेपाल चले जाइए तो समझ में आ जाएगा विदेश है एक तरह से। तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या व्यवस्था है। हमारा देश कितना ज़्यादा सरल सुलभ है और कितनी व्यवस्था दे देता है लोगों को, ये कोई नहीं दे सकता। कुछ नहीं है, ये सब बनाने की एक चीज़ें हैं। और जो भी ज्ञानी है, समझदार है, ये रिक्शे वाले पहला 10 रुपये लेता था यहाँ से गुमटी ले जाने के लिए, आज वो 50 रुपये लेता है गुमटी ले जाने के, और लोग उसको 50 रुपये देते हैं क्योंकि लोग 50 रुपये 100 रुपये कमा रहे होंगे तो 50 रुपये उसको दे पा रहे हैं, मेहनताना उसको दे रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ। अब जो आम जनता है वो लगातार अखिलेश यादव पर तंज कस रही है और वो अखिलेश यादव की पर्ची मांग रही है कि अखिलेश यादव ने चंदा कितना दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सही बात तो ये है कि इनके पास मुद्दा विहीन, ये हमारी सरकार, हम इसलिए कह रहे हैं हमारी सरकार क्योंकि हम लोग इसको अपना मानते हैं। हमारी सरकार मुद्दा विहीन सरकार है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो यही है ना कि जिसका भी हो, अब मान लो उनके घर में चोरी हुई और 10 किलोमीटर दूर वाले व्यक्ति को तकलीफ़ हो रही है। क्यों तकलीफ़ हो रही है? उन्होंने आज तक राम मंदिर का विरोध, कार सेवकों को गोली चलवाने का काम मुलायम सिंह जी ने करा था। दाड़ दाड़ के संसद में इनके प्रोफेसर साहब ने बात कही थी कि हम लोग को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, मुल्ला मुलायम कहो चाहे मुसलमान मुलायम कहो, हम लोग ठीक हैं, हम लोग हैं, हम हिंदू अपना वोट अपने पास रख ले, हम मुसलमानों के साथ हैं और राम मंदिर नहीं बनने देंगे। और हाँ, गोली चलवाई है मुलायम सिंह ने, हमारी सरकार ने गोली चलवाई है, ऐसा लोग कहने वाले आज राम जी की बात कर रहे हैं। शर्म करें पहले जाके, या तो वो अपने पिताजी के नहीं हैं, उनके पिताजी और उनके चाचा नाम रप रहे हैं कि मुस्लिमों का, और राम विरोधी अपने को बता रहे हैं कि मुझे ऐसे राम से मतलब नहीं है, आज वो राम का नाम ले रहे हैं। शर्म करें और ये सब चीज़ें ना बताएं। भगवान से डरिए अखिलेश जी, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही हो, और समाजवादी पार्टी वालों, क्योंकि मुद्दा तब बनाइए जब कोई मुद्दा हो। आस्था से मत खेलिए, हम लोग ये आस्था से खेल रहे हैं, इसका ये मतलब मत समझिए आप कि इसको आप खेल के अपना वोट कार्ड बना ले रहे हैं। आज हर एक जनता बहुत जागरूक है। एक भी रुपए अगर समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने दिया हो तो ये हम भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए दिया हो, जो दिया हो, बहुत दूर है जाके मतलब योगी जी या किसी हम जैसे आम जनमानस के पास पर्ची लेके आए, पैसा वापस करने का काम हम जनता करेगी। क्योंकि हम लोगों को चाहे उसके चंदा करके हम लोगों को अखिलेश जी का वो उस पर्ची का पैसा देना पड़े, हम लोग देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का ना उन्होंने दिया है और ना ही वो दे सकते हैं। और वो दिखा दें, क्योंकि हम लोग गंदे लोगों का रुपया भी अच्छी जगह नहीं लगना चाहिए। इसीलिए अगर मान लो हमें लगता है कुछ ऐसे गंदे लोगों ने अपनी गंदी कमाई उस राम मंदिर में लगा दी होगी, तो जो अच्छे अच्छे लोग थे उनकी भी बुद्धि फिर गई। आज वो चंदा चोरी का ब्लेम लेके टहल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जैसा संगत होता है वैसा असर होता है, तो ये हुआ होगा। तो इसलिए, और बाकी कहीं कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी आज तक राम मंदिर नहीं गए, आज तक उन्होंने राम जी का नाम नहीं लिया और वो बात कर रहे हैं, नहीं, गलत बात। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है बलविंदर सिंह। दादा, 2027 के चुनाव को क्या लग रहा है, इस बार साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा या हाथी दौड़ेगा? भाई हमारी समझ में तो यही है कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं तो देश सुरक्षित है बस। और हम जब से जुड़े हैं
जब से जनसंघ का गठन हुआ था उसी समय से जुड़े हैं बीजेपी से आज। जनता तो कह रही है, विपक्ष तो कह रहा है कि राम चोरी हुई है, बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बनाई थी, इस पे क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब बातें जो हैं बिल्कुल समझ लीजिए आप, ऐसे हवाई बातें हैं उसमें कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। हाँ, तो ये हमारे साथ आम जनता थी जिसका कहना है कि विपक्ष जो है वो लगातार नैरेटिव सेट कर रहा है और अब देखना ये होगा कि 2027 के चुनाव में किसकी जीत होती है और किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ पत्र, कानपुर।